सब प्रेम साहेब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के मूल बीजक से उनके अनमोल जो शब्द हैं, जो बीजक की रमणियां हैं, जो साखी हैं, उन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के समस्त उन चीजों को बताने का प्रयास किया है, चाहे वह माया मोह हो, चाहे वह व्यक्ति किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, हर उस सत्य को समझाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में रमणी नंबर 72 से सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि नारी एक संसार ही आई, माया नावा के बाप ही जाई, गोड़ न मूल प्राण न धारा, जामे भवरी रहे संसारा, दिना सात ले उन्हीं की सही, बुध अध बुध अज रज को कहे, वाहे के बंधन करे सब कोई, बुध अध बुध अज रज बड़ होई। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि मूल बिलाई एक संग, अर्थात मूस बिलाई एक संग, कहूँ कह से रह जाए, अचरज एक देखो हो संताओ, हस्ती सिंह ही खाए। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं जो विद्वान होते हैं उनको, जो असाधारण जन जो सातों दिन जिसकी सत्यता सिद्ध कर रहे हैं, इनके अनुसार चल रहे हैं। और इच्छा जो कल्पना रूपी नारी माता से नहीं बतु अपितु केवल जीव पिता से ही उत्पन्न हुए हैं। न उसके पैर हैं, न सिर है, न प्राणों का सहारा है, लेकिन उसको लपेट में आकर समस्त संसार भ्रम में पड़ गया है। यह माया रूपी संसार जो है, इस माया के चक्कर में पड़ के पूरा संसार एक दूसरे के साथ लिपट गया है, इस माया रूपी संसार के में जाकर समाहित हो गया है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थात जीव इच्छा एवं कल्पना माया में पड़कर कैसे सुखी रह सकता है। हे संत लोगों, मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि हाथी सिंह को अपना भोजन बना रहा, अर्थात जो माया रूपी हाथी है वह जीव रूपी सिंह को खा रहा है। यहाँ जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, जिस माया रूपी किसको, माया रूपी जो हाथी है ना, वह किसको खा रहा है, जीव रूपी सिंह, जो जीव है या माया इसमें इस तरीके से जटिल करता जा रहा है, माया उसमें फंसाता जा रहा है, मनुष्य उसी में फंसकर अपने आप को बर्बाद करता जा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द, एक एक वाणी अनमोल है और ज्ञान को बताने वाला